15 से 21 जून के बीच में मैंने अराउंड 9,000 रुपये के आसपास मेटा में स्पेंड किया था। हम हमारी वर्कशॉप को टेस्ट करना चाह रहे थे कि किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, ऐसे ही मन किया टेस्ट करने का तो कर दिया। 9,000 रुपये के आसपास कुछ हमने स्पेंड किया 15 से 21 जून के आसपास। और इसके लिए जो हमने लीड जनरेट की थी अराउंड आप कह सकते हो 299 रुपीज़ का हमारा टिकट प्राइस था वर्कशॉप के लिए, जिसमें हमने अराउंड 16 लोगों की लीड जनरेट की थी बाई स्पेंडिंग दिस 9,000 रुपीज़, जिसमें से 5,000 का रेवेन्यू तो हमें यहीं पर मिल गया था कि चलो 9,000 रुपये स्पेंड किए, 5,000 रुपये हमें इन द लीड कॉस्ट आ गई और उस पर हमने ये चीज़ किया। उसके बाद फिर हमारी वर्कशॉप हुई थी। वर्कशॉप में जैसे अभी आज ही एक पेमेंट आई है, अभी 4 जुलाई को, आज 4 जुलाई है जब ये वीडियो बन रही है, अराउंड 29,000 रुपये, 29,900 रुपये, 30,000 की पेमेंट ये एक आई है। देन एक पेमेंट ये थी जो हमें मिली थी अराउंड 25,000 रुपीज़ के आसपास की पेमेंट ये थी जो आई थी। एंड देन देर इज़ वन मोर पेमेंट जो हमने रिसीव करी थी, दैट इज़ दिस वन विच इज़ 15,000 रुपीज़। सो जो टोटल रेवेन्यू हमने यहाँ पर जनरेट किया था दैट वॉज क्लोज टू 71,000 रुपीज़ का रेवेन्यू था बाई स्पेंडिंग 9,000 रुपीज़। तो 9,000 रुपये हमने ऐड में डाले और 71,000 रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट किया। अब आप कैसे इस चीज़ को रेप्लिकेट कर सकते हो? अगर आप एक कोच हो या आप कोच बनना चाह रहे हो, आप कोर्स सेलर हो, जो भी चीज़ें हैं, तो आप कैसे ये सब कर सकते हो उसके बारे में जानते हैं। रिजल्ट्स मैंने पहले ही आपको शो कर दिए हैं, अब आगे का जो भी प्रोसेस है वो तो अलग है। सो इसमें प्रोसेस कैसा रहता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो कैसा है, हमारा जो प्रोसेस था, हमारी जो फनल थी बड़ी सिंपल फनल थी। हमने क्या किया, हमने एक ऐड रन किया। ऐड रन करके हम लोगों को अपने लैंडिंग पेज पर लेके गए। अभी मैं आपको लैंडिंग पेज भी शो करूंगा। लैंडिंग पेज पे लोगों ने वर्कशॉप की टिकट खरीदी। वर्कशॉप हमारी थी अराउंड 299 रुपीज़ की टिकट प्राइसिंग हमने वर्कशॉप की रखी। और उसके बाद वहाँ फिर लोगों ने हमारा 2 दिन का वर्कशॉप अटेंड किया। और उस वर्कशॉप के बाद मैंने लोगों से कहा कि भाई ये मेरा एक सर्विस है जो आप अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ फिर लोगों ने अपनी सर्विस को ले लिया। तो ये मेरा पूरा फनल चल रहा है। आप अपने फनल को बदल सकते हो आपके प्रोडक्ट के हिसाब से। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पर दैट इज़ प्रोडक्ट, ठीक है, कि आप क्या प्रोडक्ट पिच करने वाले हो या फिर आपकी वर्कशॉप किस चीज़ के ऊपर होने वाली है, उसकी नीड कितनी है मार्केट में। उसकी नीड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट में नीड नहीं है तो आपको दिक्कत होगी। तो मेक श्योर कि आप ये पता लगाओ कि मार्केट में एक्चुअली नीड कितनी ज़्यादा है ताकि आप वहाँ पे प्रोडक्ट सेल कर पाओ। अगर नीड नहीं पता लगाओगे तो आपको दिक्कत होने वाली है। सो मेक श्योर यू आर अवेयर अबाउट इट कि जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो कितना मार्केट में नीडेड है या नहीं है, रिक्वायर्ड है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दूसरी आती है दैट इज़ कि आपने किस तरीके से पोजीशन कर रखा है आपके प्रोडक्ट को या फिर आपकी सर्विस किस तरीके से पोजीशन है। पोजीशनिंग से कैसा होता है, चलो एक चीज़ तो ऐसा है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में क्लियरली लोगों को बता सकते हो, बट जो मेजर थिंग रहता है दैट इज़ कि हम चाहते हैं कि हमारे पास क्वालिटी पीपल आए जो हमारे वर्कशॉप में या हमारे VSL में या कहीं पे भी, हम केवल क्वालिटी लोगों को चाहते हैं। वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ शिटी पीपल जो बस आएंगे वर्कशॉप में, रुकेंगे 2 घंटा, देखेंगे चीज़ों को और उसके बाद चले आएंगे। उनको लगता है कि 299 रुपये हमने वर्कशॉप में दे दिए, 99 रुपये हमने वर्कशॉप में पे कर दिए, बस भाई इसी में हमको पूरा राजा बना दो। तो वो वाली मेंटालिटी के लोग हमें चाहिए नहीं। जनरली जो फ्री वर्कशॉप होती है, फ्री सेशंस होते हैं, उसमें इस तरीके के लोग आते हैं। फ्री वर्कशॉप में अच्छे लोग भी आते हैं, बट कैसा होता है कि जो अच्छे और ख़राब का रेशियो होता है वो बहुत बेकार होता है, जिसकी वजह से जो भी कोर्स सेलर है या जो भी कोच है या जो भी बंदा सर्विस देता है उसकी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है, उसका टाइम बहुत वेस्ट होता है, एंड देन एट दी एंड रिटर्न बहुत कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्री वर्कशॉप काम नहीं करती, डेफिनेटली करती है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि पता चल रहा है आप डेली बेसिस पे वर्कशॉप किए पड़े हो, डेली वेबिनार कर रहे हो। फिलहाल मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं डेली बेसिस पे वेबिनार वर्कशॉप करूं। अभी भी जैसे ये जो वर्कशॉप है मेरी 299 वाली, ये अभी हमने पॉज की हुई है क्योंकि मैं अभी थोड़ा जुलाई में ट्रैवल वगैरह ज़्यादा कर रहा हूँ, इसलिए हमने इसको पॉज कर दिया है फिलहाल के लिए। तो वॉल्यूम चाहिए रहेगा अगर आप फ्री वर्कशॉप करते हो। तो हम क्या करते हैं, हम 299 रुपीज़ या 99 रुपीज़ या 199 रुपीज़ का एक आप कह सकते हो लीड मैग्नेट क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमारा वर्कशॉप है, हमारी वर्कशॉप एक लीड मैग्नेट है। अगर कोई डिजिटल प्रोडक्ट होता तो हमारा डिजिटल प्रोडक्ट एक लीड मैग्नेट होता। तो हमने एक लीड मैग्नेट क्रिएट कर दिया और उसको हमने कुछ स्पेसिफिक प्राइसिंग दे दी। अब इस प्राइसिंग से हम प्रॉफिट नहीं कमाते, ठीक है। ये प्राइसिंग प्रॉफिट के लिए नहीं है, क्योंकि 299 का अगर आप एक कोई वर्कशॉप सेल कर रहे हो तो चांसेस है कि शायद 299 रुपये ही उसकी एक्विजिशन कॉस्ट आ जाए, या 300 रुपये आ जाए, या शायद 400, 500, 1000 रुपये भी आ जाए। यहाँ पर जो हमारा मेन फोकस रहता है, मेन फोकस है इज़ टू अचीव द क्वालिटी ऑडियंस, ठीक है, कि मेरे को क्वालिटी ऑडियंस आए। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं वर्कशॉप कर रहा था, मैं पहली बार अपनी ज़िंदगी में मैंने 2 घंटा लाइव 2 दिन की वर्कशॉप की है। मुझे वर्कशॉप वेबिनार करना पसंद नहीं है जनरली, तो मैंने पहली बार 2 दिन की एक वर्कशॉप की। अब ये 2 दिन की वर्कशॉप मैंने लाइव करी है, 1.5-2 घंटे बैठा हूँ दोनों दिन। तो मेरे को नहीं चाहिए था कि फालतू के लोग मेरे पास आएँ और मैं उनको 2-2 घंटे 3-3 घंटे पढ़ाऊँ और उसके बाद फिर एट दी एंड उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा और मेरे को भी कोई मतलब नहीं मिला। 4 घंटे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे भी चाहिए कि भाई मैं भी कुछ पैसे कमाऊँ, ठीक है। तो इसके लिए मैंने 299 रुपीज़ का एक टिकट साइज रखा, सो दैट 299 में ऐसे ही लोग मेरे वेबिनार में आए जिनका कोई बिजनेस है या वो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके पास पैसे हैं,
अगर कोई बंदा 299 रुपये दे रहा है एक वर्कशॉप के लिए, इसका मतलब ये है कि वो जो मैं प्रोडक्ट या जो मेरा लीड मैग्नेट है वो उसको चाहिए, वो उसकी ज़रूरत में है, वो चाहता है उस प्रोडक्ट को। तो इसके लिए वो एक नीडेड, मतलब वहाँ पे नीड बहुत बड़ी है, डिमांड है, अर्जेंट है। इसके लिए वो मेरा जो अगला प्रोग्राम रहेगा या तो वर्कशॉप या फिर जो अगला मेरा सर्विस रहेगा, कोर्स रहेगा, वो खरीदने वाला। तो इसलिए हमने 299 रुपीज़ रखा। तो लेट्स सपोज अगर आप शुरू करना चाहते हो तो पहला काम आपका प्रोडक्ट पे रहेगा, दूसरा काम आप किस तरीके से पोजीशन करते हो वो रहेगा, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है दैट इज़ कि आप मेटा एड्स कितना अच्छा चला पाते हो। मेटा एड्स अच्छा चलाना इस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मेटा एड का मतलब ये नहीं होता कि आप कितने कैंपेन, कितने एड सेट बना रहे हो। इसका मतलब ये भी होता है कि आपका जो एड है एक्चुअली, यानी कि जो वीडियोज़, इमेजेस आप इस्तेमाल कर रहे हो, उनके पीछे की क्या लॉजिक है, आप किस तरीके से ऐड को क्रिएट कर रहे हो। बिकॉज वो चीज़ जो है वो आपको आगे लेकर के जाएगी, किस तरीके के एड्स आप रन कर रहे हो। जैसा आपका ऐड रहेगा, ऐड में आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, उसी तरीके की ऑडियंस को आप अट्रैक्ट करोगे अपने पास। जितनी बेटर ऑडियंस आपके पास आएगी उतना ज़्यादा फायदा आपको देखने को मिलने वाला है। तो उसके लिए हम ऐड को अच्छा बनाते हैं। यहाँ पे 2-3 तरीके हैं, जैसे कि हम ऑडियंस को कॉल आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीच में मेरा एक ऐड चलता था कि अगर आपके पास एक ज्वेलरी ब्रांड है तो यहाँ पर मैंने एक ज्वेलरी ब्रांड को ही कॉल आउट किया, ठीक है। या फिर हम कहते हैं कि अगर आप 2 लाख रुपए स्पेंड कर सकते हो तो दिस वर्कशॉप इज़ फॉर यू। तो मतलब जो 2 लाख नहीं कर रहा होगा शायद वो इसके अंदर नहीं आएगा। तो अब इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश में ऐड बना दिया है, कुछ फालतू जगहों पे ऐड नहीं चलाया, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। उसके बाद सिंपल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका लैंडिंग पेज कैसा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को मैं सबसे इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ बट वो है, ठीक है, कि लैंडिंग पेज आपका कैसा है, लैंडिंग पेज कितना बेटर आपने क्रिएट कर रखा है। क्योंकि लैंडिंग पेज और उसके साथ साथ कि आप जो वही जैसे पोजीशनिंग क्या है, आपकी हेडलाइन वगैरह किस तरीके से लिखी गई है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ऐड अच्छा चल गया, ऐड से लोग आपके लैंडिंग पेज पर आ गए बट लैंडिंग पेज बेकार है, लैंडिंग पेज पे जो बेसिक एलिमेंट्स होने चाहिए, अच्छी हेडलाइन नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, कुछ टेस्टिमोनियल नहीं है, कुछ रिव्यूज़ नहीं है, कुछ रिजल्ट्स नहीं है, तो फिर वो कन्वर्ट नहीं होगा। अगर आप एक कोच हो, कंसल्टेंट हो और आपका कोई कोचिंग बिजनेस है या आप शुरू करना चाहते हो तो एंड इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो आप हमारे साथ एक कॉल बुक कर सकते हो। उस कॉल के ऊपर वील ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम आपकी चल रही है, कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है। एंड अगर पॉसिबल रहेगा तो मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट कर लेगी और उसके बाद जो भी ऑफर हमारा रहेगा, कैसे हम क्या काम कर सकते हैं, वो आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपका लैंडिंग पेज कैसा है, आपका ऐड किस तरीके का है, एंड देन आप जो सेशन करने वाले हो, जो भी सेशन आप कर रहे हो, वो सेशन कितना आपको कितनी नॉलेज है उसके बारे में। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहो कि जो मैंने किया वो सब रेप्लिकेट मार दोगे, नहीं होगा। क्योंकि जो आप सेशन करने वाले हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपके पास नॉलेज है या नहीं। अगर नॉलेज नहीं है तो वो पता चल जाएगा लोगों को। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने वर्कशॉप किया था उसके लिए मैंने कोई पीपीटी वगैरह नहीं बनाई थी, सिंपली ऐसी बस आपके व्हाइट बोर्ड पर मैं लिखता चला गया था कि चीज़ें क्या क्या आएंगी, मुझे पता है क्या होने वाला है। अब यहाँ पर लेट्स सपोज जैसे आप फ्री वर्कशॉप करते हो तो फ्री वर्कशॉप आप 40 मिनट से लेकर के 90 मिनट के बीच में करते हो और इसमें आप बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ाते नहीं हो। यहाँ पर आप केवल ऑडियंस को वाओ फैक्टर देते हो कि भैया देखो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, और यहाँ पर आप केवल व्हाट बताते हो, हाउ नहीं बताते ऑडियंस को, ठीक है। एंड देन यू पिच योर प्रोग्राम। अब अगर फ्री है तो यहाँ पर जो आप प्रोग्राम पिच करोगे वो भी आपको सस्ता ही पिच करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन मिलता है कि आपको कि आप 99 रुपीज़ का पे करो। 99 रुपीज़ में आप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे सकते हो इसको, फिर आपको 3 घंटे करना पड़ जाएगा। 299 में आप जाते हो तो 299 में आप 4 घंटे की वर्कशॉप करो या 5 घंटे की वर्कशॉप करो या फिर 1 दिन का पूरा इवेंट करो या 2 दिन का इवेंट करो। तो पहले दिन मैंने अराउंड 2-2.5 घंटे के आसपास किया था और दूसरे दिन 2-2.5 घंटे के आसपास, एंड देन फिर वो पिच विच चली थी। तो वो उस हिसाब से चलता है। बहुत सारे गुरुज आपको मिल जाएंगे आजकल, तो सारे जितने भी कोच हैं बस खाली यही सिखा रहे हैं कैसे कोचिंग बिजनेस आप कर सकते हो। तो आप देख लो किसी के पास अगर आपको जाना है तो, अदरवाइज जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है ऐसे ही चलने वाला है, यही आपको करना पड़ेगा। और अगर आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप कॉल बुक कर सकते हो, यू कैन कनेक्ट विद माई टीम एंड देन वी कैन सी। सिंपल सा क्वालिफिकेशन प्रोसेस यहाँ पे भी है कि भाई मिनिमम अगर आप 60, 70, 80 हज़ार रुपये नहीं स्पेंड कर सकते तो फिर आप कॉल बुक मत करिएगा, क्योंकि फिर आपके लिए भी टाइम वेस्ट होगा, हमारे लिए भी टाइम वेस्ट होगा। सो दिस इज इट कि किस तरीके से मैंने 9,000 से अराउंड 71,000 के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया है। अगर आप ये सेटअप करना चाहते हो आप भी अपने लिए सेटअप कर सकते हो। लैंडिंग पेज के लिए आप विक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर सकते हो, एड्स के लिए फेसबुक ऐड है ही। अगर आपको ऐड वगैरह क्रिएटिव बनाने हैं तो आप अपने फ़ोन से बनाइए, ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा DSLR चाहिए, बहुत प्रॉपर सेटअप चाहिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिक ऐड बहुत अच्छे चल जाते हैं। और उसके बाद जूम आपके सेशन के लिए, और सेशन की क्वालिटी अच्छी रखिएगा, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लोगों को दीजिए। अगर आप लोगों से चार्ज कर रहे हो वर्कशॉप में आने का तो वहाँ पर उनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। वहाँ पर फिर हम वाव नहीं करते, वहाँ पर हम उनको सब कुछ प्रोवाइड कर देते हैं। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप एट दी एंड पिच क्या करने वाले हो, आप सर्विस पिच करने वाले हो कि आप प्रोडक्ट पिच करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल हम सर्विस पिच करते हैं तो हमें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं होती, हम कुछ अपनी कहानी नहीं बताते कि मैं कितना गरीब था फिर कैसे अमीर हो गया, उससे मेरे क्लाइंट को मतलब नहीं है। क्लाइंट को चाहिए कि उसकी सेल कैसे आएगी, और मेरा मेन मकसद वही होता है कि देखो ये चीज़ें करनी है, जो तुम करोगे तो तुम्हें सेल अच्छी मिल जाएगी।
सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।